हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप दैट यू विल बी फाइन। एज यू नो कि हमने डिस्कस किया था परसों प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जिसको कहेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? यहां पे कोई भी एक्शन जो होगा वो कंप्लीट होता है यहां पे, लेकिन पास्ट में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? पास्ट में ऐसा कोई एक्शन जो थोड़ा कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ हिस्सा उसका अंडर प्रोसेस होगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे, उसमें इसका यूज करेंगे। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका यूज हम करेंगे सेंटेंसेस में। पहले हम जितने भी टेंसेस हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक सीरीज में लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारे सेंटेंसेस, जिसमें आपसे मैं यूज भी पूछूंगा कि कहां पे किस चीज का कौन सा फार्मूला कहां पे यूज होता है। पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में कैसे चेंज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल को क्या कहते हैं फ्यूचर सिंपल में कैसे चेंज किया जाएगा। तो हर एक टाइप को हम चेंज करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम उर्दू में सेंटेंस बनाएंगे, जुमला उर्दू में बनाएंगे, तो हम किस तरह से जो जुमला होगा उसके आखिर में कौन से अल्फाज आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का पहले मैं फार्मूला बताऊंगा, फिर मैं वो भी बताता हूं आपको कि उर्दू में कैसे सेंटेंस बनते हैं। पास्ट परफेक्ट का फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका फार्मूला। इसको हम यूज भी करेंगे। पहले मैं पास्ट परफेक्ट को उर्दू में कैसे जुमलों के आखिर में अल्फाज आते हैं उनको मैं बताता हूं। तो पास्ट परफेक्ट में एंड पे आता है चुका था, चुकी थी और चुके थे। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि मैं खाना खा चुका था, तो ये कौन सा है? ये है पास्ट परफेक्ट, यानी मैं खाना खा चुका था, उस वक्त जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट में मैंने कोई काम कंप्लीट किया था तो उसको मैं कहूंगा पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस लूंगा, I had eaten mangoes। मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था, क्योंकि वाज की जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड। तो वाज हम कहां पे यूज करते हैं? कंटिन्यूअस में। और हैड हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई हैड ईटन मैंगोज, मैं आम खा चुका था। वी had gone to school, we had gone to school। वी क्या है? वी प्लुरल है और सब्जेक्ट है। वी जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है? प्लुरल है। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो आपका, प्लुरल हो, हर एक के साथ हैड का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे गॉन क्या है? ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ईटन था, ये भी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड ईटन मैंगोज, जैसे मैंने कहा कि मैं आम खा चुका था। वी हैड गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके थे। तो हैड गॉन, गॉन का मतलब
चुके, जा चुके थे। क्यों? जो गो है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म रहती है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी हैड गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके थे। दे हैड written, they had written a story। तो they had written a story। अब written जो है राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और written है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो we had, they had written a story, वो कहानी लिख चुके थे। ठीक है, वो कहानी लिख चुके थे। एक और सेंटेंस लेंगे हम। वी हैड प्लेड, ही हैड प्लेड टेनिस, वो टेनिस खेल चुका था, वो टेनिस खेल चुका था। क्योंकि हैड का मतलब होता है था, लेकिन पास्ट में ये लगता है परफेक्ट टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो वी हैड प्लेड टेनिस, ही हैड प्लेड टेनिस, वो टेनिस खेल चुका था। क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट में कहा था उर्दू में सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम इसको अरेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जब हमारा कंप्लीट होगा, फिर फिलहाल मैं एक एक्सरसाइज लेके आऊंगा, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम करेंगे पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट पता है आपको, पास्ट होता है माजी, गुजरा हुआ जमाना, जो चले गया वक्त, उसको पास्ट कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में जो काम थोड़ा हो चुका होता है, कंप्लीट जितना हो चुका होता है वो परफेक्ट आ गया, और जितना भी बचा है जो कंटिन्यूअसली जारी था उस टाइम पास्ट में, तो वो कंटिन्यूअस में आएगा। अब इसमें भी जो फार्मूला है वो ऑलमोस्ट पास्ट कंटिन्यूअस का जो फार्मूला है वो वही ऑलमोस्ट सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल चेंजिंग रहती है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस, यहां पे आप फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कहीं प्लेसेस पे जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, तो कहीं पे सिंस और फार का इस्तेमाल भी होता है। और ये भी मैंने आपको कहा था सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और फार जो होता है वो किस लिए होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इससे एक दो सेंटेंस लेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा इसका यूज करते हैं हम। जैसे यहां पे एक सेंटेंस में लिखूंगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2009। मैं क्या कर रहा था, मैं 2009 से यानी 2009 से क्रिकेट खेल रहा था। मैं खेल रहा था, लेकिन कब से खेल रहा था, 2009 से। 2009 जो है ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ
टाइम है, यानी इस मुकर्ररा वक्त से, क्योंकि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्ररा वक्त के लिए और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, गैर मुकर्ररा वक्त के लिए, जिसमें हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया नहीं होता है। तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2009, तो मैं 2009 से क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं है। तो मैं 2009 से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो 2009 से मैं क्रिकेट खेल रहा था, 2009 से कुछ पीरियड है, कुछ टाइम है, जब से मैं 2009 से अब तक जो टाइम है, उस टाइम के दौरान जो मैं क्रिकेट खेला वो आ गया हमारे पास परफेक्ट, वो परफेक्ट आ गया, यानी उतना मैंने खेला वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी खेल ही रहा था, तो वो किस में आ गया, वो आ गया कंटिन्यूअस में। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। He had been reading in this school for 4 years। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने फॉर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो 4 सालों से इस स्कूल में काम कर रहा था, तो किन 4 सालों से वो पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास नहीं दिया है, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम है कि 4 साल से वो इस स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 4 इयर्स जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। एक और सेंटेंस में लेता हूं। We had been living in Jammu since 2011। ठीक है, हम 2011 से जम्मू में रह रहे थे। ठीक है, हम जम्मू में कब से रह रहे थे, 2011 से। यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और वी क्या है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो हम रह रहे थे। ठीक है, कब से, 2011 से। ऐसे ही कुछ सेंटेंस आप भी ट्राई करना बनाने की विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और जैसे मैंने आपको कहा है कि एंड पे क्या आता है इसमें, कि रहा था, रहे थे, ठीक है, रही थी। तो इस तरह के जुमले के आखिर में अल्फाज आते हैं। तो आज हमने इसको डिस्कस किया। कल हम पहले एक एक्सरसाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिनसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो नेक्स्ट फिर हम शुरू करेंगे जो हमारा फ्यूचर टेंस है, उसको भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।